प्लस PI स्टाफ। आज का दिन जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ के लिए इकट्ठा हुए। पहला है कि आपको B सर्टिफिकेट दिया गया और जिनको B सर्टिफिकेट नहीं मिला, जिन्होंने पास किया उनको इस इवेंट के बाद B सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और दूसरा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। पहले मैं थोड़ा सा B सर्टिफिकेट के बारे में बोलूँगा। मैडम ने जैसा कि आपको बताया 207 बच्चे जो हैं वो उन्होंने एडमिट कार्ड अपना सबमिट किया था। अपीयर जो हुए थे वो तकरीबन 187 या 189 कैडेट्स ही एग्ज़ाम में अपीयर हुए, जिसमें से कि 148 ने एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया। ग्रेडिंग आपको बताया 41 A ग्रेड, 66 के करीब B ग्रेड और शायद 41 C ग्रेड। बाकी 34-35 कैडेट जो हैं वो फेल हो गए। इन्हीं 148 कैडेट जिन्होंने इस B सर्टिफिकेट एग्ज़ाम को पास किया है, उन सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी वो जो C सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है वो भी क्लियर करें। ग्रेडिंग A, B, C वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर दिया गया है और हर एक का वेटेज होता है, आपको पता है रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में, स्पेशली जब आप C सर्टिफिकेट करेंगे तो A, B, C का वेटेज होता है 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 20 मार्क्स के करीब जो है अग्नि पद स्कीम के तहत जो है रिवाइज हुआ है। आपका जो C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है फुल्ली एग्जाम नहीं है, अभी एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा और उसका वेटेज है। ये B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट का आप जान लीजिए कि बटालियन लेवल पे हम जो है प्लानिंग 4-6 महीना पहले से करते हैं कि कैसे बच्चे जो हैं हमारे वो अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्मेंस देते हैं। इसके लिए हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग करते हैं। हमारे PI स्टाफ रेगुलरली आपके इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं। कैंप होता है, हमने 2 कैंप किया लास्ट ईयर, उसमें भी ये हमारी कोशिश होती है कि आपको बेसिक वो चीज़ें जो है बता दी जाएं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है और बाकी भी आपके जो टिप्स हैं वो दिए जाते हैं। इसके अलावा हर साल की तरह इस साल भी हमने जो है 2 महीने, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी का मंथ जो है वो सेंट्रल क्लासेज चलाया था, लगातार 2 महीने। और इसमें मुझे खुशी इस बात की है कि 60 के करीब 60-70 बच्चे जो है उन्होंने एवरेज अटेंड करते थे डेली। यहाँ पे मैं PI स्टाफ और ANOs के कोऑपरेशन के लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको शाबाशी देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने आपके पीछे मेहनत किया है। आपका रिज़ल्ट जो है ये उस मेहनत का नतीजा है, आपका अपना मेहनत है प्लस उनका गाइडेंस है, उनका डायरेक्शन है। जो लोग क्लास में नहीं आए, कुछ लोग अपने सेल्फ स्टडी उन्होंने किया, लेकिन अधिकतर लोग जो नहीं आए उन्होंने ये देख लिया होगा, जो यहाँ पे शायद नहीं होंगे, कि क्लास नहीं अटेंड करने का जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप क्लास अटेंड करेंगे तो आप अच्छा करेंगे, क्योंकि आपको हर चीज़ पता नहीं। हर चीज़ अगर सेल्फ स्टडी करके हो जाता तो मटेरियल पूरा अवेलेबल है DGNCC के वेबसाइट पे, तो कैडेट जो है पूरा खुद ब खुद पढ़ के एग्ज़ाम दे देता, लेकिन वैसा नहीं है। आपको प्रैक्टिकल क्लासेज करनी पड़ती है। C सर्टिफिकेट के लिए आप अपीयर करेंगे नेक्स्ट ईयर, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है कि मैं कैसे प्लानिंग करूँ। 1 हफ्ता में आपका C सर्टिफिकेट क्लियर नहीं होगा, एग्ज़ाम से पहले क्लियर नहीं होगा। आपको लगातार इसमें जो है एक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा अपने पार्टिसिपेशन का और एक इन्वॉल्वमेंट का। जो भी क्लास कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग हो या कैंप अटेंड कर लें या सेंट्रल क्लासेस कर लें। बाकी आप देखिए, मेरे ख्याल से ये पहला मौका होगा जब आपको B सर्टिफिकेट जो है वो मई के महीने में ही मिल रहा है। यस सर। मुझे नहीं लगता पहले कभी आपको मई के मंथ में जो है सर्टिफिकेट मिला होगा, और शायद अगले 10-15 दिनों में C सर्टिफिकेट वालों को भी मिल जाएगा। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है NCC में, डिजिटाइजेशन है और ये सारा जो हैंडलिंग है सर्टिफिकेट प्रिंटिंग का, ये पूरा टोटली ऑनलाइन हुआ है।
इसमें आप देखेंगे कंप्यूटराइज्ड प्रिंटिंग हुआ है और आपको इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो इसको संभाल के रखिएगा, खराब मत कीजिएगा सर्टिफिकेट और लूज़ मत कीजिएगा। इसको लूज़ करने से फिर आपको FIR फाइल करना पड़ेगा, साथ में एफिडेविट देना पड़ेगा, तभी आपको दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा। और मिलेगा भी तो उस पर डुप्लीकेट लिखा होगा, तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। तो ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, इसको संभाल के रखिए, अच्छे से रखिए। बाकी आपका ये मैं यहाँ पे आपको 20 सर्टिफिकेट जो पास हैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ, खास करके जो 12th क्लास के बच्चे हैं, कि आपको अभी चूँकि 12th के बाद आप एडमिशन दोबारा लेते हैं ग्रेजुएशन में और उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आप नहीं रहते हैं उनके रोल पे, तो आपको NCC से भी डिस्चार्ज किया जाएगा जो 12th क्लास के बच्चे हैं और 20 सर्टिफिकेट पास किया है। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ग्रेजुएशन में, जैसा कि प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि जून के महीने में जो है ये पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा आपका अप्लाई करने का अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए। तो आप जुलाई में हम शुरू करेंगे, हमारा यही प्लान है कि जुलाई में हम एडमिशन NCC में शुरू करें। तो उसके लिए आप अप्लाई कीजिए, चाहे आपके कॉलेज में NCC है या नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको प्रेफरेंस देंगे C सर्टिफिकेट में एडमिशन के लिए, 3rd ईयर NCC में एडमिशन के लिए। तो ये क्लियर है सभी को मेरे ख्याल से। जो नहीं क्लियर है, जिसको कोई डाउट है, वो बाद में हमारे स्टाफ से या ऑफिस से क्लैरिफाई कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है। बाकी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का प्रिंसिपल साहब ने और डॉक्टर मिश्रा ने आपको बताया काफ़ी डिटेल में। प्रॉब्लम ये है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या जब हम अपने वातावरण की बात करते हैं, तो अगर मैं बोलूँ आपको 10 मिनट कुछ बोलूँ या 15 मिनट, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा जो आपको पता नहीं है। मैं अगर बोलता हूँ कि आप पेड़ लगाइए, आपको पता नहीं है कि यहाँ हमारे तरफ हरियाली होनी चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ आप कचरा मत इकट्ठा करो, कहीं इधर उधर मत फेंको, प्लास्टिक का यूज़ मत करो, गंदा मत करो, हॉर्न मत मारो, किसी भी तरह का पॉल्यूशन मत करो। सब चीज़ हम सबको पता है। प्रॉब्लम यह है कि हम उसको अमल में नहीं लाते और उसके लिए सब जिम्मेदार हैं। एवरी वन ऑफ अस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द chaos दैट वी हैव क्रिएटेड इन दिस कंट्री। कहीं भी आप जाएं, भीड़ भड़का और गंदगी आपको जो है नज़र आती है। गांव की तरफ शायद थोड़ा सा माहौल बेहतर हो, शायद स्वच्छ